नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पुनीतपुरी, गैस्ट्रो सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ सेफ्टी प्रोफाइल ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये होता है कि क्या ये सर्जरी सेफ़ है, और दूसरा बहुत ही अहम सवाल होता है कि क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है हमारे मोटापे को कम करने का। तो आंसर इज़ येस। फिर बहुत सारे लोग इस बात से भी होते हैं कि क्या हमारा वज़न दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा, और सच में क्या ये ऐसा होता है। तो आइए इन सब बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला इशू है कि सेफ्टी। बेरियाट्रिक सर्जरी कोई एक्सपेरिमेंटल सर्जरी नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ सर्जरी है। इसको करने के तरीके, स्टेप्स सब डिफाइंड हैं, प्रोटोकॉल्स डिफाइंड हैं। जैसा मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला कि ऑपरेशन तो सर्जन का प्रीव्यू है, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को एनेस्थीसिया देना पड़ता है। और एनेस्थीसिया की फिटनेस, जैसा कि हम बाकी ऑपरेशंस में चाहते हैं कि उसका हार्ट कैसा पेशेंट का काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, शुगर लेवल्स ठीक हैं कि नहीं हैं, ऑक्सीजनेशन लेवल कैसा है, ये तमाम चेकअप जो हैं ये बेरियाट्रिक सर्जरी करने से पहले भी कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? यही देखने के लिए कि क्या इस पेशेंट को एनेस्थीसिया देना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट कि बेरियाट्रिक सर्जरी सेफ है, बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क टू लाइफ नहीं होता है। अगर इस ऑपरेशन को कराने से पहले सारे एहतियात बरते जाएं, सारी तरह की टेस्टिंग प्रेपरेशन कायदे से की जाए, तो इट इज़ वेरी सेफ सर्जरी, नंबर 1। दूसरा जो बड़ा सवाल होता है मरीज के मन में कि क्या ये मेरे वज़न को कम करने का परमानेंट सोल्यूशन है? यस। जो पेशेंट्स अपना वज़न डाइट या एक्सरसाइज की मदद से या मेडिसिन की मदद से भी कम नहीं कर पा रहे हैं और उनका BMI 35 से प्लस है, तो यस, वो दे आर दी परफेक्ट कैंडिडेट्स फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सुना कि फ़लाँ किसी ने ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन करवाने के बाद उसका वज़न कम तो हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर बढ़ गया। क्या ये सच है? बिल्कुल। मैंने बहुत बार इस बात को रीआइट्रेट किया है, बहुत बार इस बात पे जोर दिया है कि बेरियाट्रिक सर्जरी कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम कांटेक्ट नहीं है डॉक्टर के साथ कि आप आए, ऑपरेशन किया और चले गए ना। ये एक तरह का प्रोग्राम है अपने जीवन को बदलने का, और उस बदलाव में मरीज़ का मोटिवेशन, उसको समझ में आना कि मेरे को आगे करना क्या है, डाइट में, एक्सरसाइज में, ये कुछ समझना और उसकी पालना करना। ये सिर्फ ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों के लिए नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो जो पेशेंट्स हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस को, डाइट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को, एक्सरसाइज रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को हूबहू फॉलो करते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती कि वज़न कम हो गया फिर दोबारा बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग इस चीज़ से हट जाते हैं, चल छोड़ यार, अब तो ऑपरेशन करवा लिया, अब हमें डॉक्टर साहब की बात मानने की क्या ज़रूरत है, उन पेशेंट्स में ये समस्या आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो डाइट के अंदर मात्रा तो चाहे कम खा रहे हों, लेकिन ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं। आप देखिए, चॉकलेट शेक पीना शुरू कर देंगे, है ना, इतना चीनी घोल के पीना शुरू कर देंगे। अब आपने वॉल्यूम तो चाहे 100 ml या 120 ml तक लिया एक बार में, पर वो फुल ऑफ शुगर और एनर्जी है, कैलोरी रिच डाइट है, तो ऑब्वियसली कोई आम इंसान भी उसको पीना शुरू कर देगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा। आप तो फिर मोटापे की सर्जरी, कम करने की सर्जरी करवाने के बाद ये हरकत कर रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मोटिवेशन, पेशेंट का हमारे साथ जुड़े रहना, इस मोटिवेशन के साथ कि मेरे को अपना वेट हमेशा के लिए कम करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं तो बीच में एक छोटा सा कह सकता हूँ प्यादा हूँ कि आपके इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैंने आपका ऑपरेशन कर दिया। उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना मरीज़ के अपने हाथ में है। कैसे? हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस को हमेशा के लिए फॉलो करने के। डाइट रिलेटेड, डाइट में क्या चीज़ मना करी है? मैंने हमेशा बोलता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, प्रोटीन्स ज़्यादा लेने हैं। अब आज की डेट में हमारे पास सोशल मीडिया की एक्सेस है। आप देखिए, यूट्यूब है, इंस्टा है, इन सब चीज़ों के ऊपर इतनी बढ़िया रेसिपीज़ हैं प्रोटीन रिच फूड की। आप प्रोटीन रिच टिक्की, प्रोटीन रिच चिल्ला, ऐसी सब चीज़ें
मतलब बना सकते हैं अपने घर में और उसका सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मिठाई खाने की जो है वो अंदर से लालसा होती है। नहीं, मिठाई नहीं खाना है, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे फ्रूट्स हैं, आप कुछ हद तक फ्रूट्स ले सकते हैं अपने स्वीट टूथ को शांत करने के लिए। लेकिन अगर आप चीनी में, गुड़ में, इन चीज़ों में संलिप्त हो जाएंगे, मिठाइयाँ खानी शुरू कर देंगे, तो फिर वेट रीगेन होना रोक ही नहीं पाएगा कोई भी। उसी तरह से एक्सरसाइज, आपने डाइट को तो बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, आप मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे हैं, टोनिंग नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी हमारी डाइट में लिया हुआ जितना भी कंटेंट है वो हमारे शरीर में फैट का रूप धारण कर लेता है। तो ये दो चीज़ें, डाइट क्या लेनी है, कितनी लेनी है, कितने कितने गैप पे लेनी है, और साथ में हमें एक्सरसाइज करनी है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। और जब ये बन जाएगा तो कोई सवाल ही नहीं है कि पेशेंट का वेट रीगेन हो जाए। अच्छा, कुछ कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे कोविड में लोगों ने स्टीरॉयड यूज़ किए, उन स्टीरॉयड यूज़ करने से भी कुछ लोगों के वेट गेन हो जाते हैं, बट ये ट्रांजिएंट होते हैं, ये ऐसा नहीं कि परमानेंट वेट गेन रहेगा। आप थोड़ी एक्सरसाइज अच्छे से और कर लेंगे तो फिर दोबारा आपका वेट नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये भ्रम अपने माइंड से निकाल देना है कि बेरियाट्रिक सर्जरी तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। नो, इट इज़ नॉट ए टेम्परेरी सोल्यूशन, इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर योर एक्सेस वेट शेडिंग, प्रोवाइडेड कि आप पेशेंट्स लगन से, अपने सच्चे मन से इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।